Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. Today we are start our 6th chapter chemical reactions and catalyst. Chapter number 6. Chemical reaction एंड कैटालिस्ट. क्लियर है? फर्स्टली इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट तो हो गया केमिकल रिएक्शन का और सेकंड पार्ट जो होता है वो कैटालिस्ट का होता है. फर्स्टली अपन केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है इस केमिकल रिएक्शन पार्ट की स्टडी करेंगे और इस केमिकल रिएक्शन पार्ट में सबसे पहले अपन जानेंगे चेंजेस विच आर ऑक्योर इन और अराउंड अस. आफ्टर देन chemical equation and after that types of chemical reaction and after then इस चैप्टर में अपन कैटालिस्ट की स्टडी करेंगे. फर्स्टली here to know about the changes which are occur in or around us. Clear है? The changes are divided into 2 parts which are physical changes or chemical changes. Physical changes or chemical changes. Firstly व्हाट फिजिकल चेंज और व्हाट केमिकल चेंज. क्लियर है? तो देखो दोनों में जो है वो अपन कंपैरिजन बेस्ड जो स्टडी है वो अपन यहाँ पर करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज की और आफ्टर देन अपन केमिकल इक्वेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे. फिजिकल चेंज नेक्स्ट साइड केमिकल चेंज. क्लियर है? फर्स्टली यहाँ फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें चेंज होता है व्हेन सब्सटेंस की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है. इसमें चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है और यहाँ अपन देखें तो इसमें जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है या अपन कहें फिजिकल और केमिकल जो इसके बहुत प्रॉपर्टीज है या जो सब्सटेंस है सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है. ठीक है? कंपोजिशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. क्लियर है? किसमें चेंज आ जाता है, सब्सटेंस का कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती है. यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है. क्लियर है? जैसे कि मैं ये कहूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड से वो लिक्विड में चला गया, लिक्विड जो है लिक्विड से वापस से किस में आ गया, सॉलिड में आ गया. तो ये जो जनरली है जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि प्रेशर है, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये क्या हो जाती है, ये चेंज होती है. क्लियर है? जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट हुआ वाटर के अंदर और जब उसको वापस से क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, तो कूल करने पर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट अपन पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है कि जब फिजिकल चेंज ओक्योर हो जाता है, जब ये चेंज हो जाता है आफ्टर देन भी अपना जो मेन सब्सटेंस है वो मेन सब्सटेंस अपन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. जैसे मान लो कि आइस जो है, आइस मेल्ट हो गई वाटर के अंदर. अब ये किसके कारण मेल्ट हुई है, ये मेल्ट हुई है अपन ने इसको हीट दी. अब ये जो चेंज का जो रीजन है, रीजन ऑफ जो चेंज है, इसको यदि यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इसको यहाँ से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, इट मीन्स इसको वापस से अपन क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं. तो कोल्ड करने पर वापस से किस में मेल्ट हो जाती, किस में कन्वर्ट हो जाती है,
आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? यानी कि जो रीजन है चेंज का, उस चेंज के रीजन को यदि रिमूव कर दिया जाए तो ये वापस से क्या अपने को जो मेन सब्सटेंस अपना, वो मेन सब्सटेंस क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन जो सब्सटेंस है वो अपने को गेन नहीं होता है। क्या नहीं होगा? वो गेन नहीं होगा। यानी एक बार यदि केमिकल चेंज ओक्योर हो गया तो केमिकल चेंज ओक्योर होने के पश्चात अपने को न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। आफ्टर देन अपने को जो मेन सब्सटेंस अपना, वो अपने को गेन नहीं होता है। यहाँ पर बात करें तो अपने को नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और यहाँ पर न्यू सब्सटेंस जो है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। क्लियर दैट? यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अदर आगे अपन बात करें तो जो फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि एक बार आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर वापस से फिर से किसमें, आइस में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन यदि अपन केमिकल चेंज में देखें तो ये कैसा होता है, ये स्टेबल होता है। ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। जैसे एक बार फूड जो है वो कुक हो गया तो आफ्टर देन उससे जो वापस से जो उसका जो मेन प्रोडक्ट अपन ने लिया, जैसे कि मान लो अपन ने आटा लिया, तो फिर वो वापस से अपने को जो चूर्ण है वो वापस से गेन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि अपन ने कहा कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के पश्चात आफ्टर देन बॉडी में उसका ग्लूकोज बन गया, उस ग्लूकोज से वापस से जो चपाती है वो फॉर्म नहीं हो सकती, या उसको जो भी उसके स्मॉल पीसेज हैं वो उनको फॉर्म नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का साइन ये होता है। क्लियर है? ये कैसी होती है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी इधर से इधर, इधर से इधर। और ये कैसा होता है, इररिवर्सिबल होता है, यानी कि ये एक ही साइड में कंप्लीट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, आफ्टर देन कंप्लीट वर्क। क्लियर है? आफ्टर देन अपन बात करते हैं सम एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल अपन देखें इसमें तो आइस मेल्ट इन वाटर, आइस मेल्ट इन वाटर, या आयरन मैड मैग्नेट, या फिर अपन ये कहें तो NH4Cl जो है नौसादर, सब्लिमेशन, उसका जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जैसे कि साल्ट का वाटर के अंदर मिक्सअप, ठीक है। अपन ये कहें जो साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। आफ्टर देन जैसे आइस मेल्ट इन वाटर लिखा, वाटर वेपोराइज इन स्टीम, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्लियर है? कट द पेपर, ठीक है, कट द वुड, दे आर फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज अपन जैसे बात करें, मैंने कहा बर्निंग ऑफ पेपर, या मैंने कहा बर्निंग ऑफ वुड, या कोई भी जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जैसे कि मैंने अदर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लाइक है जैसे कि कुक्ड फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, कटिंग ट्री को कट कर दें तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस टाइप से वेरियस एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। जो केमिकल चेंज है,
व्हेन जब सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज ओक्योर होता है, तो इट मीन्स उसको अपन क्या कहते हैं कि क्या कंप्लीट हो रही है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इन दोनों टॉपिक्स को अपने को यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो अपन इनकी स्टडी कर रहे हैं उसका मेन मोटिव जो है वो यही है, फिजिकल चेंज का कोई इवोल्यूशन नहीं है इस चैप्टर के अंदर, यही इसका कंप्लीट हो जाता है। बट जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज केमिकल व्हेन जब सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज ओक्योर होता है तो केमिकल चेंज ओक्योर होने का मीन्स उसमें क्या हुई है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा C+O2 और रिएक्ट करके फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने को यहाँ पर फॉर्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, ये मैंने इसको कहा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे मैंने यहां लिखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैंने लिखा Mg+O2 रिएक्शन करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। तो ये क्या है, इसको अपन ने रिएक्शन में शो किया है, क्या है ये, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज को अपन ने किस में शो कर दिया, अब रिएक्शन के थ्रू अपन ने शो कर दिया, रिप्रेजेंट अपन ने उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो वो क्या हो गया, इसका मतलब अपन कह सकते हैं केमिकल चेंज जो है वो कंप्लीटली किससे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अब अपन बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक अपना केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे अब केमिकल इक्वेशन अपन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन देखो, अब यहाँ पर अपन जानते हैं फर्स्टली तो कि केमिकल इक्वेशन है क्या। व्हेन होगा क्या कि जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जैसे मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और रिएक्ट करके फॉर्म हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइकेज मैंने कहा Mg+O2 और रिएक्ट करके फॉर्म हो रहा है MgO। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को किस में शो करना, उसके सिंबल, उसके सिंबल्स के अंदर या इसके फॉर्मूलाज के अंदर रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। यदि अपन जनरली कहें तो मैं इसको कह सकता हूं ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। और इस वर्ड इक्वेशन को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहां पर ये देखो कि यहाँ पर ये क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोल दिया मैंने, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन बोल दिया। और जब मैं इसको बैलेंस करके लिख देता हूं Mg+O2, यानी कि मैंने यहां लिख दिया 2Mg, तो यहां पर बन गया 2MgO। क्लियर है, क्या बन गया, 2MgO। अब ये क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, तो ये क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब यहां से जनरली एक क्वेश्चन अराइज होता है, जनरली क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन जो है, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है, उसको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। तो देखो इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टडी की थी। अपन ने ये लॉ पढ़ा था।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अपन ने स्टडी जो है वो प्रीवियस क्लास में की थी, और वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पर अपन ने उसमें पढ़ा था मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction। क्लियर है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकता हूं टोटली, इट मीन्स मैं यहां ये लिख सकता हूं कि मास कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। मास जो होता है ये मास कंजर्व्ड होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर कंजर्व्ड होता है। अब इस मास कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल इक्वेशन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेज हैं और आफ्टर देन जो फॉर्म होने वाले जो सब्सटेंसेज हैं, सभी का जो मास है वो क्या होता है, सेम होता है। मास क्या होता है, सेम होता है। इस रूल को फॉलो करने के लिए, इस रूल को फॉलो करने के लिए और क्या नेसेसरी है, इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी है। ठीक है, इसी जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको अपन अदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेज और जो प्रोडक्ट के रूप में जो फॉर्म होने वाले जो सब्सटेंसेज हैं, उन सभी में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अदर कुछ जो अपन ये कहें कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन में अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो केमिकल जो इक्वेशन है या जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको तो बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उनको, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, द सब्सटेंसेज विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो फॉर्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर दैट? रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्म होते हैं वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, यदि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट यदि मोर देन 1 हो, क्या हो, मोर देन 1 हो, तो फिर उनके बीच में क्या किया जाता है, प्लस साइन का यूज किया जाता है। और इसी प्रकार से यदि प्रोडक्ट जो है वो यदि 1 से ज़्यादा हैं तो भी उनके बीच में किसका यूज किया जाता है, प्लस साइन का यूज किया जाता है। केमिकल रिएक्शन जो है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करने के लिए बीच में क्या दी जाता है, एरो का साइन यहाँ पर पुटअप किया जाता है। ये एरो का साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो का साइन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ कंप्लीट हो रही है। या पर मैं ये कहूं कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एरो साइन का यूज किया जाता है। इस एरो साइन के, ये जो एरो साइन है, इस एरो साइन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जो तरफ है वहां तो रिएक्टेंट होता है और इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। राइट साइड तो प्रोडक्ट हो गया और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, रिएक्टेंट को शो करते हैं। यदि मान लो कि मैं ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यदि तीर के निशान को, जो एरो का जो साइन है, इस एरो साइन को यदि ऑपोजिट कर देता हूं, देन यानी रिएक्शन किस तरफ कंप्लीट हो रही है, अब इस तरफ कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, एरो के साइन पर। एरो का साइन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जो है लगाया जाता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल जो मेथड है, हीट एंड
ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, हिट एंड जो ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो इस क्लास में अपन ने फिजिकल और चेंज और केमिकल चेंज की अपन ने स्टडी की। आफ्टर देन अपन ने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन की अपन ने स्टडी की, किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को राइट किया जाता है उसकी स्टडी अपन ने की। और अपन ने यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है वो अपन ने यहाँ पर स्टडी की, क्योंकि वो क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को टोटली क्या करती है, फॉलो करती है। इसलिए अपन ने ये बात कही। और नेक्स्ट अपन ने कहा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कौन से मेथड से किया जाता है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है। अब इसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, इसके जो भी रूल्स है उन रूल्स की स्टडी जो है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और आफ्टर देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी जो है वो अपन वहां पर करेंगे। ठीक है, ओके। यदि कोई डाउट हो तो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अदरवाइज टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।